आज आपको मैं कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको बिलखुसूस, क्योंकि वो ज़्यादातर टेक्निकल जहन रखने वाले लोग हैं या एजुकेशन रखने वाले लोग हैं, उनको कनाडा में 100% इमिग्रेशन हासिल करने का कुछ टिप देना चाहता हूँ, जो कि आपको कहीं नहीं सुनने को मिली होगी कभी। तो कुछ उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस वक्त कनाडा में ये सूरत हाल है कि 3 साल के अंदर कई लाख मैकेनिक इनको ज़रूरत है। मैकेनिक से मतलब है इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, प्लम्बर, हैवी इक्विपमेंट मैकेनिक, बॉयलर मैकेनिक, इस किस्म की जितनी भी फील्ड हैं जिनसे कि पाकिस्तानी और इंडियन बड़ी नफरत करते हैं, छोटा सा समझते हैं, उन सबके इमिग्रेशन के लिए कनाडा को सख्त ज़रूरत है। इस वक्त ये हालत हो गई है कनाडा में कि जिसको सिर्फ पाना पकड़ना आता है वो उसको भी एक टेक्निकल पर्सन के तौर पे हायर कर रहे हैं, जहां लाइसेंस की जरूरत ना हो। तो खैर, मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है कि आपको 100% इमिग्रेशन मिल जाए। दो फील्ड हैं ऐसी दो एजुकेशन हैं ऐसी कि अगर आपके पास वो है तो आपको 100% इमिग्रेशन मिलेगा। उनमें एक होती है अप्रेंटिसशिप। अगर आपने अप्रेंटिसशिप की हुई है, आप 100% कनाडा का इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। इसी तरह एक होता है डिप्लोमा, 3 साल का डिप्लोमा, 3 years ऑफ डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर इंडिया और पाकिस्तान में कहलाता है। अगर आपने वो कर रखा है तो आपको 100% कनाडा का इमिग्रेशन मिल जाएगा। 100% इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको भी कुछ टिप बताता हूँ ताकि वो 100% हो जाए। तो इसके लिए आपको अगर इमिग्रेशन हासिल करना है तो मैं आपको सबसे पहले एक पॉइंट बताऊँ। सबसे पहले तो आप एक अपना टाइम सेट कर लें कि आपको किस ईयर में कनाडा में आना है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, इस साल अगर आप जून में आपकी एजुकेशन कंप्लीट हुई है तो ज़ाहिर है आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 2024 को अपना टारगेट बना लें, का एंड को अपना टारगेट बना लें, क्योंकि 1 साल आपको एजुकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। इसी तरह अगर आप अप्रेंटिस हैं, बेस्ट, वो तो सबसे ज़्यादा टॉप पे होता है, उसका इमिग्रेशन आसानी से हो जाता है। अगर आप टेक्निकल पर्सन है, किसी प्राइवेट कंपनी में हैं, तो आप अपने सेठ से, वहाँ तो ज़रा यही माहौल है, उससे कहें कि मेरी टेक्निकल एजुकेशन को अप्रेंटिसशिप में तब्दील कर दे और आप अपना टाइम सेट जो है वो 2025 कर लें। इस तरह आप इस कर लें। कई लाख आदमियों की ज़रूरत है। इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ आती है वो आती है इंग्लिश। इंडियन थोड़ी सी इंग्लिश जानते हैं, पाकिस्तानी इस मामले में बहुत पीछे हैं। आप आज से ही अपना एक टारगेट बना लें कि आपका स्कोर 7 आ जाए, किसी तरह दाखिला ले लें और अपना स्कोर को आप 7 तक पहुंचाने की कोशिश करें। बाज़ कंडीशन ऐसी हैं जहां उन्हें इसको इग्नोर भी कर देते हैं, वो छोटे लेवल पे भी तैयार हो जाते हैं। तो ये सबसे अहम चीज़ है। अच्छा, इसके बाद आप एक और काम करें, जब आप इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासें अटेंड करना शुरू कर दें और अपना टाइम सेक्टर सेट कर लें कि मुझे इस साल कनाडा आना है। इसके बाद आप एक दूसरा काम आपको करना होगा, वो ये कि टेक्निकल पर्सन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आपको कुछ कोर्स होते हैं जो कि ऑनलाइन मौजूद हैं, मुफ्त में हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बाद में आपको छोटी फीस देनी पड़ती है, $10-15 की, ज़्यादा ज़्यादा, लेकिन फ्री कोर्सेज सब जगह मिल जाएंगे आपको। उसके अंदर आपको वर्क हैज़र्ड मटेरियल इंफॉर्मेशन शीट सिस्टम, इसका कोर्स करना होगा। 1 घंटे का कोर्स है, वो करें, इसका सर्टिफिकेट हासिल करें। इसके अलावा और भी कोर्स होते हैं, जैसे कि वर्क प्लेस हरासमेंट, जॉब पे आपको उसका कोर्स है, आधे घंटे का कोर्स है। सेक्सुअल हरासमेंट एक कोर्स है, उसको आप जो है कोर्स को कर सकते हैं। फायर फाइटिंग का कोर्स है, तकरीबन 1 घंटे का कोर्स है, वो कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का कोर्स है, वो तकरीबन 1 घंटे का है, वो कर सकते हैं। और ये सारे जो कोर्स हैं, आप मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इनको जो है आप कोर्स को कर लें, ये सारे मुफ्त होते हैं। और इसके बाद आपको अपना एक अकाउंट बनाना होगा फेसबुक पे या लिंक्डइन पे। फेसबुक पे तो नहीं, लेकिन लिंक्डइन पे आपको अपना अकाउंट बना के ये जितने भी सर्टिफिकेट आपने हासिल किए हैं इनको आप वहाँ पे पोस्ट कर दीजिएगा। तो मैं आपको एक बड़ी ही अहम बात बता रहा हूँ, इमिग्रेशन ऑफिसर और जो है हमेशा इन दो वेबसाइट को ज़रूर देखता है, 100% देखता है। अच्छा, दूसरा काम ये कीजिएगा, आप अपनी एक वो तस्वीर जो बिल्कुल लेटेस्ट हो, जो कि फ़ोटो मतलब है कि एक अच्छी मुनासिब फ़ोटो हो, वो फ़ोटो आप फेसबुक पे और लिंक्डइन पे बहुत ही क्लियर सा डालिएगा, ताकि वो आप अभी से डाल दीजिएगा। क्योंकि अगर मैं आपका नाम टाइप करूं गूगल में
तो और पिक्चर में जाऊँ तो आपकी तस्वीर वहाँ पे आ जानी चाहिए। तो मेरे ख्याल में 6 महीने 5-6 महीने लगते हैं कि आपका नाम डालने से आपकी पिक्चर गूगल पे आ जाएगी। तो ये काम आप एक ज़रूर कर लें। दूसरा आपको एक और काम करना होगा, आप अपने फेसबुक पे बिलखुसूस फेसबुक पे, क्योंकि आमतौर पर वहाँ ही ऐसा मटेरियल होता है, मार कुटाई, लड़ाई झगड़ा, हरासमेंट, अगर आप हिंदू हैं तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई वीडियो लगी हुई हो, या मुसलमान हैं तो कोई हिंदू के ख़िलाफ़ कोई वीडियो लगी हुई हो, इस किस्म की तमाम वीडियो को, बेशक आपका इंटेंशन ये हो कि भाई ये हिंदू है, कोई मुसलमान पर जुल्म हो रहा है, आप ये बताना चाह रहा हूँ भाई ऐसा ना करो, वो भी वीडियो आप डिलीट कर दें। और आप अपनी टेक्निकल वीडियो वहाँ तस्वीरें वहाँ पे डालें। मिसाल के तौर पे आप प्लम्बर मशीन पे काम कर रहे हैं, या किसी भी किस्म की आप इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं, वो वीडियो जो हैं वो आप वीडियो या तस्वीरें जो हैं फेसबुक पे डालें। हाँ, लिंक्डइन पे आप अपने तमाम सर्टिफिकेट डालें, जो एजुकेशन सर्टिफिकेट हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं। इनको डालने से पहले ये बात ध्यान में रखिएगा कि वही सर्टिफिकेट फिर आपको इमिग्रेशन के लिए देने होंगे, तो ऐसा ना हो कि टाइम दिखा कुछ रहा हो और बता कुछ रहा हो। तो इन सब बातों का ख्याल रखें। और एक चीज़ ज़रूर, वो होते हैं फैमिली मेम्बर के जो नंबर मिलते हैं, उसके लिए पहले से तैयारी करके रखें। फर्स्ट इमीडिएट के नंबर होते हैं, यानी बहन भाई अम्मा अब्बा की तरफ से भी नंबर मिलते हैं, लेकिन फर्स्ट कज़न की तरफ से भी मिलते हैं नंबर, और इसके अलावा अंकल जो होते हैं या ग्रैंड फादर की तरफ से जो वो भी नंबर मिलते हैं। पाकिस्तान में तो नाजरा से फैमिली ट्री इशू हो जाती है। इंडिया में क्या प्रोसीजर है वो मुझे नहीं पता। तो फैमिली ट्री आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक मसला ये है कि जो अंकल होते हैं, यानी मामू या खाला या चचा ताया, वो आपके फैमिली ट्री में नहीं होते। वो आपके अब्बा के सर्टिफिकेट, यानी दादा के सर्टिफिकेट के अंदर इशू होंगे, उनको तैयार के निकाल के रखवाना होता है। तो उसको आप रेडी रखें ताकि आपको ये वाले नंबर आसानी से मिल जाएं।